नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज गंगा दशहरा और बड़े मंगल की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान करे आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको लोगों को दिखाया था, ये मेरे खेत से आई हैं तरोइयाँ। ये देखिए गाँव से, ये देखिए, देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी सी आई है। मार्केट में बिल्कुल मरी मरी सी मिलती है। ये देखिए, ये छूने से देखिए टूट रही है, जबकि कल की आई हुई। तो आज हम यही तरोई बनाने जा रहे हैं। देखिए, इसका आगे का हिस्सा काट देंगे, ये आगे का और वो पीछे का, दोनों हिस्से काट दिए। इसके बाद इसको मैं ऐसे मोटा मोटा निकाल लूँगी, जिससे इसका छिकला भी बनाएंगे हम। इसका छिकला बहुत अच्छा बनता है, चाहे बेसन लगा के बनाए या सिर्फ लहसुन मिर्चा डाल के चौंक दें। तो ये तरोई छील लेते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये वैसे नहीं छीलने वाली है कि आपने पतला पतला निकाल लिया, नहीं। ये देखिए इसका लंबा लंबा सा ऐसे निकालेंगे। थोड़ा सा इसमें गूदा लगा रहेगा, ये देखिए थोड़ा गूदा लगेगा, बहुत पतला नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको हम बनाएंगे छिकले को। हम लोगों को छिकला इसका बहुत पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं। आप ये दोस्तों मेरा देखिए, ये छिकला मैंने काट के रख दिया है। ये इतना बड़ा बड़ा पीस सब कटा हुआ रखा है। अब इसको बहुत छोटा छोटा हम काटेंगे। देखिए, एक थोड़ा सा काट के दिखा देते हैं। ये बस इतना इतना पीस काटेंगे, इतना इतना, और सिर्फ लहसुन मिर्चा और जीरा डाल के इसको छौंकेंगे। लेकिन इसको अभी हम रख देंगे। पहले देखिए, ये मैंने तरोई काट ली है। ये देखिए, अभी तरोई को आप जिस आकार में चाहिए, देखिए बहुत बड़ी बड़ी सी है, तो इसको आप चाहें तो गोल काट लें या ऐसे काट लें, जैसे मन हो। ये देखिए, अब हम चढ़ा देते हैं इधर अपना कुकर, तब आपको सब्जी बना। मैंने डाल दिया इसमें तेल थोड़ा सा। तरोई काट रहे हैं, जब तक तेल हो जाता है तो तरोई काट लेते हैं। तेल हो गया है, इसमें डाल देते हैं जीरा। देखिए, इतना मैंने ज़्यादा जीरा, इसी के साथ ही देखिए जीरा तड़क रहा है। स्लो कर देते हैं गैस। इसमें डाल देते हैं लहसुन, हरा मिर्चा, और इसको चला देते हैं। थोड़ा सा लहसुन हमारा हो जाएगा, इसके बाद ही प्याज डाल देते हैं। हाँ, ये देखिए प्याज डाल दिए। प्याज इसमें ज़्यादा पड़ता है, प्याज अच्छा लगता है। इसके बाद अदरक डाल देते हैं थोड़ी, और इसको मसाले को, प्याज को भून लेते हैं। प्याज ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर देंगे बस। जैसे ही गुलाबी कलर आएगा वैसे ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। अब इस पर डाल देते हैं दोस्तों ये मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, थोड़ा गर्म पानी, इस मसाले को हम भूनेंगे। इसी समय डाल देते हैं इसमें कश्मीरी मिर्च, टमाटर डाल दिया है, और इसी समय डाल देते हैं नमक। तरोई में नमक कम डालें, क्योंकि तरोई गल जाती है, नमक ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए टेस्ट करके डालें। गैस को हमने तेज कर दिया है, नमक भी डाल दिया। अब थोड़ा मसाला पक जाए, इसके बाद ये जो हमारी तरोई है इसको डालेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है। अब देखिए दोस्तों, मसाला मेरा पक गया है, बड़ी अच्छी महक आ रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं तरोई। अब इसको हम धीमे धीमे चला लेते हैं। इससे पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम ढक के इसको पका लेंगे।
तरोई में पानी नहीं डालते, तरोई में पानी वैसे भी छूटता है। थोड़ी देर को हम ढक देते, बस। फिर सिलेंडर खत्म हो गया। ये देखिए सब्जी ढक गई मेरी। ये देखिए ये सब्जी मेरी रेडी हो गई। इससे ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे। गैस को कर दिया बंद और अब डालते हैं इसमें धनिया की पत्ती। ये देखिए ये धनिया पत्ती डाल दिया। बिल्कुल सिंपल सी सादी सी मेरी तरोई की सब्जी बन के रेडी हो गई। अब आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई, खड़ी खड़ी सी। ये देखिए सब्जी रेडी है। अब डाल देते हैं इसमें। देखिए सब्जी आपको कैसी लगी मेरी तरोई की सब्जी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये देखिए वीडियो पूरा वॉच करें। एक बार फिर से गंगा दशहरा और बड़े मंगल की बधाई आपको। ये देखिए